पॉइंट इज हेल्थ केयर। हेल्थ केयर यहाँ का फ्री है बट इट कम्स विद डीलेज, सो इसके डाउन साइड भी हैं कि आपको वेटिंग टाइम रह सकता है व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, तो आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ सकता है। ऑल्सो इट्स नॉट एंटायरली फ्री, चाहे डेंटिस्ट हो गया, विजन सर्विसेज हो गई, प्रिस्क्रिप्टिव मेडिसिन हो गई, वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नहीं मिलती। आपकी कंपनी की इंश्योरेंसेस उसको प्रॉबेबली कवर करे बट गवर्नमेंट आपको ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेजरली मैं बोलूँगी हेल्थ केयर में जो इश्यूज आ सकते हैं आपको, वो यही है कि आपको डिले थोड़ा सा हो सकता है अनलेस एंड अनटिल कुछ इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है आपके पास, लाइफ थ्रेटनिंग कोई ऐसी डिजीज नहीं है आपको, ये सिचुएशन नहीं है, यू मे नॉट बी गिवन प्रेफरेंस, आपको प्रेफरेंस ना मिले, शायद आपको ट्रीटमेंट जल्दी ना मिले किसी चीज़ का। बट लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बोला था डॉक्टर्स की विजिट्स फ्री हैं, वहाँ पे कुछ ऐसी डिलेज नहीं होती हैं। बट व्हेन यू गो टू हॉस्पिटल्स, वहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है उन लोगों को जिनको अर्जेंटली चाहिए मेडिकल केयर। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रेग्नेंट है एंड उनकी ड्यू डेट आ चुकी है, इफ़ यू गो टू द हॉस्पिटल दे नॉट गोइंग टू लेट यू वेट, आपको साथ के साथ एडमिट किया जाएगा एंड आपका मदर का एंड बेबी का एंड टू एंड जितना भी खर्चा है इट्स फ्री, गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पॉन्सर दैट, चाहे खाना है, बच्चे की पूरी केयर है, बेसिक चीज़ें जितनी भी होंगी उस टाइम पे दी जाएंगी, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट अनलेस एंड अनटिल आपका डिस्चार्ज हो जाता है वहाँ पे। So it's all good here. Lot of people have apprehensions about the healthcare system. It's good here. इतना neat and clean है, doctors are experienced, but हर चीज़ के downsides होते हैं, हर जगह पे होते हैं। हेल्थ केयर के भी कुछ हैं क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की थोड़ी सी इशू है कनाडा में, बट गवर्नमेंट इज वर्किंग टूवर्ड्स इट टू मेक इट बेटर। सो लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड, वी शुड नॉट थिंक दैट हेल्थ केयर यहाँ का अच्छा नहीं है, हेल्थ केयर अच्छा है। पर्सनली मुझे अभी तक कोई ऐसे इश्यूज नहीं आए हैं यहाँ पे when I have visited a doctor or a hospital so far, so I'm lucky there, but I don't think this is a point which should stop you from moving to a country like Canada. So next one is the insurance. Again, it's a big expense that you bear when you have a car. So अगर आप स्टार्टिंग में आते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है यहाँ पे, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट अच्छा है, कनेक्टिविटी अच्छी है। जो ज़रूरत पड़ती है आपको यहाँ पे गाड़ी लेने की इज़ इन विंटर्स, जब बहुत स्नो है, आपके पास इतना हौसला नहीं आता कि मैं बस स्टैंड तक ही पैदल चल के चला जाऊँ या चली जाऊँ, एंड फिर आगे पैदल चलना, जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, उनको स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ अपनी जानी होती है, कॉलेजेस जाना होता है, सो वो ईजी नहीं रहता। तो पहली चीज़ वो करते हैं कि विंटर्स में, स्पेशली विंटर से आने से पहले एक गाड़ी तो ले ही लेते हैं। गाड़ी लेना इज़ नॉट द मेन थिंग हियर, बट इंश्योरेंस यहाँ पे कम से कम पर पर्सन मिनिमम जो है 200 तो रहती है, एंड इट गोज अप टू 500-600 ऑल्सो, गिवन डिफरेंट कंडीशंस। आप कौन से एरिया में रह रहे हो, अगर आपने कोई आपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया है, देन ऑल्सो आपका इंश्योरेंस इंक्रीज हो सकता है। सो ओवरऑल इंश्योरेंस जो है इट्स अ बिग एक्सपेंस, मंथली एक्सपेंस, एंड यू हैव टू पे इट आउट ऑफ योर पॉकेट ईच मंथ। इफ यू आर बाइंग अ कार, अगर इमेजिन करिए आप 40,000 की एक गाड़ी ले रहे हैं यहाँ पे नई आकर के, उसका आपको कम से कम 500 महीने का एक तो इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, अगर आपने डाउन पेमेंट करी है कुछ 8,000 या 10,000। उसके अलावा आपको 250 अराउंड या 250 to 300 आपको इंश्योरेंस पे करनी पड़ेगी उस गाड़ी की। सो आप मान लीजिए कि 700 to 800 आपकी पॉकेट से सिर्फ आपकी गाड़ी का खर्चा जा रहा है पर मंथ, एंड दैट्स अ बिग एक्सपेंस। बट आप इस कॉस्ट को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो अगर आप नई गाड़ी ना लेकर के आप सेकेंड हैंड कार ले सकते हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट द पॉजिटिव साइड ऑफ इंश्योरेंस, इट कवर्स योर कार लाइक टोटली। आज की डेट में कनाडा में बहुत सारी चोरियां हो रही हैं गाड़ियों को लेकर के, तो आप उस चीज़ में श्योर हो सकते हैं कि आप कहीं भी जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें आपकी गलती ना हो, आपको फुल पेमेंट मिलेगी या आपका गाड़ी रिपेयर करके देंगे। सो गाइज, द नेक्स्ट वन इज फैमिली एंड फ्रेंड्स। यू कम हियर, यू स्टार्ट अ न्यू लाइफ एंड यू डोंट ब्रिंग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स अलोंग।
तो काफ़ी एक स्टेज आती है जहाँ पे आप होम सिकनेस फील करते हो, आप अंदर से डिप्रेस फील करते हो, आपको होता है कि आपकी फैमिली आपके पास हो, आपके फ्रेंड्स पास हो, तो शेयरिंग जीने का अलग मज़ा आता है। तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है, बट दैट्स नॉट फॉर एवर। गवर्नमेंट ने यहाँ पे वीज़ाज इंट्रोड्यूस करे हुए हैं। टूरिस्ट वीज़ा हो गया, आपकी फैमिली वीज़ा हो गया जिसमें आप सुपर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अपने पेरेंट्स का, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो अपनी एक्सटेंडेड फैमिली का, एंड देन उनको यहाँ बुला सकते हो, यहाँ पे भी वो भी घूम के जा सकते हैं। सो it's not the end. You have solutions for this also, that you don't feel homesickness here. Also be open to network around. आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे लोगों से मिलने के। आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो आपके पास बहुत मौके आएंगे कि आप अलग अलग लोगों को मिलो, सबको मिलो जो आपको लगता है जिससे आप फ्रेंडशिप कर सकते हो, आप उनके फ्रेंड्स बनो। अगर आप उनके कोई आपको घर पे इनवाइट करता है, आप उनको घर पे इनवाइट करें। दैट्स हाउ थिंग्स गो हियर। फेस्टिवल्स आते हैं, आपको लोनली फील नहीं होता जब आपके फ्रेंड्स होते हैं। कुछ फ्रेंड्स होते हैं, आपको उनको घर बुला सकते हो, आप उनके घर जा सकते हो, गेट टुगेदर्स कर सकते हो। सो उससे जो होती है चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी स्मूथ हो जाती हैं, आपको मोटिवेशन मिलती है कि अच्छा यू हैव समबडी अराउंड। ऑल्सो व्हेन यू कम हियर यू डोंट फील कि यहाँ पे कोई भी नहीं है जिसको मैं जानता हूँ। इफ़ यू गो इन टू योर फेसबुक, कनाडा में बहुत लोग आते हैं, इंडिया से स्पेशली बहुत लोग आते हैं, तो एक बार आप देखना जा करके कि अपनी फेसबुक लिस्ट में कितने लोगों ने अपना स्टेटस अपडेट किया हुआ है कि वो कनाडा में हैं। स्कूल फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके एक्स कॉलीग्स हो सकते हैं, उनको मैसेज करो, उनसे नेटवर्क करो, एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू बिल्ड अ नेटवर्क हियर। एंड या इट्स इंपॉर्टेंट, यू नीड टू हैव सम पीपल अराउंड, अदरवाइज लाइफ काफ़ी बोरिंग हो जाती है यहाँ पे। सो या इज नेक्स्ट पॉइंट इज हाउसिंग कॉस्ट हैव स्काई रॉकेटेड। घर लेना किसका सपना नहीं होता, एंड कंट्री लाइक कनाडा यहाँ पे घर बहुत ही सुंदर होते हैं। इवन बेसमेंट्स इतनी सुंदर होती है तो घर और भी सुंदर होते हैं, एंड सपना ही होता है हर एक का घर लेने का, बिकॉज करोड़ों के घर होते हैं यहाँ पे। एंड प्राइजेस हैव स्काई रॉकेटेड, बहुत महंगे हो चुके हैं इन्फ्लेशन की वजह से। कोविड टाइम में स्पेशली इतना ज़्यादा महंगाई हुई, डिमांड सप्लाई इतना हिल गया था हाउसिंग मार्केट का कि 5 लाख का घर, 5 लाख कनेडियन डॉलर का घर हो चुका है 8-9 लाख का। जो 8-9 लाख के घर थे वो 1.3 मिलियन 1.5 मिलियन के हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक सपना और ज़्यादा दूर जाता जा रहा है, बट इट्स नॉट दी एंड। आप इवेंचुअली ले लोगे घर जो आप ड्रीम लेकर के आए थे कि मुझे 2 साल में लेना है, 3 साल में लेना है। थोड़ा सा डिले होगा, बट आपका जो ड्रीम है वो क्रैश नहीं हो रहा है कि आपको बिल्कुल भी घर ले ही नहीं पाओगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा मनी सेव करने के लिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, मे बी ओवर टाइम करना पड़ेगा, वीकेंड पे काम करना पड़ेगा, एंड सब करते हैं यहाँ पे। पैसे इकट्ठे कर लिए, घर ले लिया, उसके बाद इट विल बी ईजी मॉर्गेजेस वगैरह भरना। मॉर्गेजेस के रेट भी ऑल तो बढ़ चुके हैं, जस्ट बिकॉज रिसेशन चल रहा है, बैंक्स के रेट इंक्रीज हो चुके हैं। तो ये भी एक फेज़ है, बट दिस इज़ नॉट परमानेंट, टेम्परेरी है ये भी। रेट्स कम होंगे, मॉर्गेजेस थोड़ी सी कम होंगी, थिंग्स विल बिकम ईजियर। सो स्टे पॉजिटिव। हाउसिंग मार्केट इस टाइम पे थोड़ी स्टेबल है, बट मॉर्गेजेस इतनी ज़्यादा हाई हैं कि तब भी इस वजह से लोग घर नहीं ले पा रहे हैं। बट दैट्स वन थिंग यू शुड स्टे पॉजिटिव एट कि मुझे घर लेना है, बट थोड़ा सा डिले हो जाएगा, बट आपका सपना जो है वो टूट नहीं रहा घर लेने का कनाडा में। नेक्स्ट वन इज प्राइस टैग्स हेयर डू नॉट इंक्लूड टैक्सेस। हम ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे MRP हम देखते हैं कि अच्छा मैक्सिमम रिटेल प्राइस ये है, तो इससे ज़्यादा तो हमें नहीं पे करना सेलर को। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी प्राइस होते हैं उसमें 13% टैक्स ऐड होता है एंड में। सो अगर 200 की आपने शॉपिंग करी है तो आपका फाइनल प्राइस होगा $260, $270, तो इतने टैक्सेस होते हैं यहाँ पे। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आपको चीज़ें सस्ती लग सकती है एक साइड पे, बट व्हेन यू गो टू द बिलिंग काउंटर वहाँ पे आपको एक्चुअल पिक्चर मिलेगा एंड यू विल बी लाइक ओ इतना, बट दैट्स फाइन, यू विल गेट यूज्ड टू इट। यू अर्न वेल एंड यू स्पेंड मोर, दैट्स व्हाट यू गेट हियर। सो इस पॉइंट में मेरे को मेन फोकस यही करना था कि कनाडा एक्सपेंसिव है। व्हेन आई से एक्सपेंसिव,
चीज़ें कॉस्टली हैं तो आपको अपना बजट बना करके चलना पड़ेगा। जब आप आएंगे यहाँ पे तो मंथली एक बजट रख के चलना कि मुझे इतना ही स्पेंड करना है ग्रॉसरीज पे, इतना स्पेंड करना है ट्रैवल पे, इतना स्पेंड करना है अपने बाकी सारी जितनी चीज़ें होती हैं ज़रूरी, एंड उससे आप मेंटेन कर पाएंगे अपना एक बैलेंस हियर। ऑल्सो टू सेव मनी आई वुड से, यहाँ पे सेल्स लगती हैं ईयर एंड में, जैसे बॉक्सिंग डे सेल हो गया, उस टाइम पे क्या होता है जो महंगी महंगी चीज़ें होती है, जैसे विंटर की जैकेट लेनी है आपने, या घर के हाउस होल्ड कोई यूटेंसिल्स वगैरह लेने हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें लेनी है, टीवी लेना है एंड हीटर लेना है, उनकी कॉस्ट जो है काफ़ी कम हो जाती है। तो उस टाइम पे अगर आप चीज़ें खरीदेंगे इट विल सेव यू सम मनी। एंड जस्ट अ टिप हियर ऑल्सो, अगर आप डे टू डे ग्रॉसरीज करते हैं तो फ्लिप करके एक ऐप है जहाँ पे आप प्राइसेस कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट स्टोर्स। अगर मुझे टमेटोज़ ही लेने हैं एंड देन इफ़ आई वांट टू सी कि कहाँ पे ज़्यादा सस्ते लगे हुए हैं, तो एवरीवन हियर फॉलोज दैट, तो आप वो चीज़ें यूज़ करके यू कैन सेव सम मनी, सेव सम डॉलर्स हियर एंड देयर। So the next one is Canada does not recognize international credit history. आप जिस भी कंट्री से आते हो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होती है, बट कनाडा जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है उसको। आप जब कनाडा आते हो फर्स्ट डे से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होती है, एंड देन इन केस आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करनी है, बड़ी घर लेना है या कार लेनी है और भी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को देखा जाता है। दैट्स पॉजिटिव ऑल्सो। अ पॉजिटिव साइड ऑफ इट इज़ कि आप कुछ भी ऐसी चीज़ों में इंडल्ज नहीं होते हो, बिकॉज आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को क्लीन रखना चाहते हो। कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं आना चाहिए कि आपको आगे कोई चीज़ लेनी है उसमें दिक्कत आए। तो या दैट्स अ गुड थिंग। यू विल मेक टाइमली पेमेंट्स फॉर योर मॉर्गेजेस, कोई भी इंस्टॉलमेंट्स जानी है, फ़ोन के बिल जाने हैं, सो यू विल कीप एवरीथिंग ऑन टाइम। So the last point is, and we are well aware of it, high cost of living. And before I get into this, I want to say अच्छी चीज़ें महंगी होती हैं। If you come to a country like Canada, चीज़ें महंगी हैं, टेलीफोन के बिल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ता है, टैक्सेस बहुत सारे और होते हैं, इंश्योरेंस आपकी बहुत ज़्यादा होती है, पेट्रोल आपका भी यहाँ पे बहुत ही महंगा होता है। आपको अगर बाहर कुछ खाना खाने के जाना है, लिए जाना है, कॉफ़ी लेनी है या डाइन आउट करना है, एवरीथिंग इज़ कॉस्टली। इवन टिप्स भी आपको दे के आनी पड़ती है ओवर एंड अबव व्हेन यू गो टू डाइन आउट। तो थिंग्स आर कॉस्टली हियर, बट इन चीज़ों का अलग ही मज़ा है व्हेन यू आर एबल टू अफोर्ड इट। तो कनाडा आपको सिर्फ ये नहीं है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगी देता है, बट दे पे यू वेल ऑल्सो। सो आप अच्छा कमाते हो, अच्छा आप स्पेंड करते हो, एक फीलिंग होती है ये भी। And just keep positive and stay motivated with this. So guys, that's it from my side. I hope ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे somehow to make an informed decision कि आपको कनाडा मूव होना है कि नहीं होना। एंड अगर आपके दिमाग में कुछ भी डाउट्स आ रहे थे कि क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, इट मे हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में क्या पिक्चर है यहाँ पे। ऑल्सो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा, आई विल गिव यू दिस टिप कि व्हेन यू कम हियर डू नॉट एक्सपेक्ट थिंग्स टू गो फास्टर। आपको टाइम देना पड़ेगा अपने आप को। ये मत करना आते ही अच्छा फ़ोन ले लेना है, अच्छी गाड़ी ले लेनी है, मैंने अच्छा ही घर ले लेना है। नथिंग इज़ गोइंग टू कम ईजी। अपने आप को टाइम दो, पीयर प्रेशर में मत आओ, एंड गो ईजी एंड स्लो। मेहनत करो, अपनी स्किल्स पे काम करो, अच्छी जॉब्स लो, एंड एवरीथिंग विल बी गुड। लॉन्ग टर्म में यू विल बी एट अ लॉट बेटर प्लेस देन यू आर टुडे, बट शॉर्ट टर्म में आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। दैट्स द ट्रुथ। हार्श ट्रुथ बोल लो उसको, बट वो चीज़ रियल है। So guys, that's it from my side in today's video. I hope you liked my video. If you like it, please like it. And if you have any comments, कुछ भी आपको लिखना है मेरी वीडियो के बारे में, एंड कुछ भी आपको suggestions देने हैं, please write down in the comments. And if you have come this far, do subscribe to my channel. It's important and it's motivating for me to make more videos जहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, अच्छी इन्फॉर्मेशन पास कर सकूँ. So please subscribe to my channel, and I will see you in the next video very soon. Bye bye.